अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 64% आबादी की उम्र 30 साल से कम है, जबकि हर साल 40 लाख नौजवान कारोबार की उम्र में पहुंचता है, रोजगार कमाने की उम्र में पहुंचता है। लेकिन नाज़रीन, उनमें से तकरीबन 39% नौजवान को तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन बाकी जो नौजवान हैं वो डिग्रियां लेके दर बदर फिरते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, हर साल पाकिस्तान को छोड़ने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान में नौजवान तबके के लिए रोजगार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो 2023 में आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 7.5 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़कर गया और नाज़रीन 2024 में अब तक तकरीबन 7 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ चुका है। आखिर क्यों छोड़ रहा है नौजवान पाकिस्तान, ये नौजवान की ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद जब अपनी डिग्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करता है नौजवान, अपनी तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, दिन रात एक करता है, लेकिन जब वो रोज़गार के लिए निकलता है तो उसको रोज़गार क्यों नहीं मिलता और उसको मौके क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान में। और अगर देखा जाए टेक्निकली तो पाकिस्तान से जितना टेक्नोक्रेट है वो बाहर जाता जा रहा है। तो पाकिस्तान में लेबर की भी कमी है, टेक्नोक्रेट्स की भी कमी पैदा होती जा रही है, डॉक्टर्स की कमी पैदा होती जा रही है। आखिर नौजवान इतना अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहा है, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं? जी, मैं इकरा यूनिवर्सिटी से बीएस कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ज़बरदस्त जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको लगता है कोई नौकरी मिल जाएगी? यहाँ पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। अच्छा, आपने ये बात क्यों की कि पाकिस्तान में मुश्किल है? यहाँ पर नहीं, मतलब बीएस के बाद बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने डिग्रियाँ ली हुई है, वैसे फिर रहे, कोई दर जॉब बदर वगैरह फिर नहीं रहे मिल हैं। रहा, कोई कहाँ पर का जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, लेकिन उनको जॉब वगैरह के कोई मौके तो फिर उनको नौकरी नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली, तो आप तो वही फिर यहाँ से ऑनलाइन काम कर पाकिस्तान रहे से हैं। बाहर जाने का सोच रहे हैं? जी जी, मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि एमएस के लिए बाहर जाऊँ, फिर उधर ठीक ही है, कोई फिर मिल जॉब जाएगी कोई ढूंढूँ। नौकरी? उधर मिलेगी या वापस पाकिस्तान आएंगे? तो मैं तो उधर का ही सोच रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यानी आप भी पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहे हैं, आखिर क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? जी, एक तो वहाँ की एजुकेशन मेरे ख्याल से क्वालिटी एजुकेशन उधर मिल बहुत रही है, बेहतर है। बेहतर है, और लेकिन अगर देखा अपॉर्चुनिटीज़ भी जाए तो ज़्यादा हैं। चलें, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जी जी, उसको एक साइड पे कर दें, अपॉर्चुनिटीज आपने सेकंड बात की, अपॉर्चुनिटीज़ वो मेन मकसद नहीं है। मेन जाहिर सी मकसद बात वही है, है आप ना। ये कह रही हैं कि नौकरी मुझे मिल नहीं रही। हाँ जी, 4-5 साल यूनिवर्सिटी में गुजार के हाँ, इसीलिए तो गुजारे कि डिग्री मिल जाए, उसके बाद जॉब मिल जाए कोई अच्छी सी, तो ठीक है। मेरे ख्याल से वो वर्थ है कि कितना उधर ही खर्चा आ करें। गया तकरीबन बीएस करते करते आपका? तो तकरीबन 8-10 लाख आ जाता। 8-10 लाख आ गया है। 8-10 लाख तो आप अगले 10 साल में नहीं जी जी, बीएस में कमा सकते। नहीं कमा सकते, ठीक यहाँ है। तो 20-25 हज़ार में लगना है फिर जॉब पे। तो आपने नहीं सोचा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीएस की डिग्री ले रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कोई टेक्निकल डिग्री लेता, कम से कम यही 5 साल में 10-12-15 लाख रुपए टेक्निकल कमा चीज़ है, लेता? लेकिन इधर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अच्छा, वैसे आईटी है, तो मतलब इसका तो इधर कुछ ना कुछ मौके होने चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं मिल रहे। आपको लगता है हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में? लग तो नहीं रहा। अच्छा, क्यों क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैंने आप जैसे आपको बताया ना, मेरे सामने एग्जांपल्स है ना, मेरे दोस्त बहुत हैं, सारी हाँ एग्जांपल्स हाँ, हैं, ये एक बात और है। और आपने और भी लोगों के वो सुने होंगे ना कि ओपिनियंस के क्या है उधर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? वालेकुम खैरियत सलाम। से हैं? ठीक सब ठाक हैं? सब भाईजान खैरियत। पढ़ते हैं, क्या करते हैं? भाई मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, जबरदस्त जी। आपको नौकरी मिली हुई है पाकिस्तान में, वाह जी। क्या कर रहे हैं? बस ब्रदर, मैं डीलरशिप में होता हूँ, जॉब कर रहा हूँ। डीलरशिप में जॉब कर रहे हैं। डिग्री किस चीज़ की आपने? डिग्री मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और डीलरशिप में जॉब कर रहे हैं, ये कोई समझ नहीं आ रही मुझे। बस इंटरेस्ट बेस के ऊपर ब्रदर। अच्छा, ठीक है। नौकरियां मिल जाती हैं पाकिस्तान में? मिल जाती हैं। मिल जाती हैं, यानी जिनने डिग्री की हुई है उनको मिल जाती हाँ हैं। जी, सर्च करने पे और एक्सपीरियंस होने पे। ठीक है, आपको लगता है ये जो नौजवान जो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है तकरीबन 7-8 लाख के बीच में, पिछले साल गया, अभी तक फिर 7 लाख जा चुका है पाकिस्तान छोड़ के, तो ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? ठीक कर रहा है, अपने अपने लिए ठीक कर रहा है। लेकिन एज सच बाहर जाकर फिर उतनी अच्छी जॉब्स नहीं होती। हाँ। ठीक है, आपको मतलब लेबर में ही कोई ना कोई काम करना पड़ता है,
तो वो सूटेबल नहीं होता बंदों के लिए, क्योंकि पढ़े जितनी आपकी एजुकेशन है उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको यहाँ पे मिलती है उस हिसाब से? यहाँ पे सर्च करने से मिल जाती है आपको, मिल जाती लेकिन है। सैलरी उसकी कम हो सकती है, लेकिन जॉब अच्छी हो सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कितना खर्चा आ गया आपकी डिग्री पे? ब्रदर मेरी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, मेरा तो इतना नहीं अच्छा खर्चा ठीक है, है। आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। बट जिन लोगों की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों का 1.5 मिलियन अराउंड आ उनका जाता आ है। जाता है। आपको लगता है वो रिकवर कर जाते हैं तकरीबन 15 सालों में ब्रदर बैचलर्स करके? जी, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है वो तो 1 साल 2 साल में भी रिकवर कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो तो फिर तो 10 साल। एक्सपीरियंस लेने में बड़ा टाइम लगता है ना, जी, जी। मिनिमम 5 इयर्स। यस 5 साल तो वो गए, फिर 2 साल में रिकवर किया तो 7 एक साल तो हो ही जाते जी, हैं। ऐसा सर। ठीक है, तो अब आपको लगता है पाकिस्तान में हुकूमत अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है कोई नौजवानों के लिए? नहीं, ऐसा सच नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर्स ही हैं जो कि जॉब ऑफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स उस तरह जॉब नहीं ऑफर कर रहे। ठीक है, अगर कोई हो भी रही है तो उसमें फिर आपको रेफरेंस चाहिए तगड़ा, तो रेफरेंस के बगैर काम ही नहीं रेफरेंस के बगैर नहीं काम पॉसिबल। ठीक, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? जी शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ नमल से। ज़बरदस्त जी, बीएस इंग्लिश कर रहे हैं। जी। तो इंग्लिश का यहाँ पे डिग्री करने के बाद पाकिस्तान में कोई स्कोप है? यार देखो, डिग्री का कोई स्कोप हो ना हो, लेकिन बंदे में दम हो तो सब कुछ हो सकता है ना। अच्छा, डिग्री का कोई वो आपका डिपेंड करता है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, आप जितना वो कर ठीक है। सकते हैं वो करेंगे। अच्छा सही है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए? यार एक अलमे बता दूं मैं आपका, पाकिस्तानी माइंडसेट का लोगों का सब कुछ अपॉर्चुनिटीज, चाहे बिजनेस माइंडसेट हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जो कुछ भी हो ना, हम हार्ड वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, बस ये भी हुकूमत पे सारा बलबा डाल देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, फलाना है ढिमकाना है। निज़ाम ऐसे कैसे चल रहा है? मेहनत कर लो, अगर आपको प्रूट नहीं मिला तो आप कह सकते हो हम मेहनत नहीं करे, वेले बैठे रहते हैं, सारा कुछ दाव पे लगा रही है वो मतलब बहाने बना रहे, बातें करते बातें करते ठीक है, हैं, काम चोरी करते ये हैं, एग्जैक्टली ठीक है, चीटिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि नौकरी नौकरी नहीं मिलती, बस ये वाला सीन है। और फिर कहते हैं हमने बाहर जाना है फलाना, ये तो मसले का हल नहीं है। मैं जाऊँ आप जब सब जाए तो धरती माँ का क्या बनेगा? अच्छा, ये तो बड़े आप मुहिब्बे वतन है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप धरती माँ के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बताएंगे, अभी जो बहुत सारे नौजवान जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, 2023 में भी गए, ठीक है, 2024 में भी जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद है इनकी, आपको लगता है ठीक कर रहे हैं? यार देखो, अब हुकूमत की पॉलिसीज इस बार काफ़ी हद तक गलत जा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, इसलिए काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि वो रोज़गार के मौके नहीं मिले, जॉब के इशू चल रहे, काफ़ी इशू चल रहे। तो जब तक हुकूमत पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो वाला सीन नहीं होता है हुकूमत का कि वो पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लैक करते ये हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं? खैरियत से सलाम, हैं? ठीक खैर। भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने भी बीएस इंग्लिश किया है नमल से। अच्छा ठीक है भाई, ये बताएं कि कैसी है डिग्री? अच्छी है? डिग्री अच्छी है नमल की, और लेकिन यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में या नमल की डिग्री का नहीं है? नहीं, नमल की डिग्री का है, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान में इतना नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है। मुझे ये बताएंगे, आपने इसके बाद कोई फर्दर मास्टर्स करना? हमें मास्टर्स तो कर लिया, अब एमफिल का इंशाल्लाह बाहर का ही अप्लाई करने का मूड है, यहाँ पे नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ आपने पे रुकना कोई नहीं है। क्यों यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाने का क्यों? पाकिस्तान में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, और अब तो डाउन साइजिंग भी कर रही है हुकूमत। ऐसा ही है? यूटिलिटी स्टोर रिसेंटली आप कंपनीज कर रही हैं, प्राइवेट जी कंपनीज प्राइवेट कर भी रही हैं। डाउन साइजिंग हो रही है, ठीक तो फिर इसलिए बाहर जाना बेहतर मुनासिब रहता है, है। ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर है। ठीक है, आपकी तरह के बहुत सारे नौजवान चले गए हैं, मुड़ के आपका वापस आने का कोई प्लान है? अगर हालात बेहतर हुए तो इंशाल्लाह ज़रूर, तब आ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और अगर हालात बेहतर ना हुए तो आप उधर ही रहेंगे, वहीं पे अपनी लाइफ? जी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? वालेकुम खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक का ठाक हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ मीडिया एंड जर्नलिज्म में। अच्छा ज़बरदस्त जी, और कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा 5th सेमेस्टर हूँ। 5th सेमेस्टर, यानी आधी डिग्री हो गई आधी है। डिग्री। आप क्या देख रहे हैं, इसका कोई स्कोप है? स्कोप डिग्रीज का नहीं होता, बेसिकली इंसान का होता है। अच्छा। इंसान चाहे तो किसी भी फील्ड में जो है परस्यू कर सकता है। ज़बरदस्त। ये तो सिर्फ- पाकिस्तान में इंसानों का स्कोप है? पाकिस्तान में तो इंसानों का तो नहीं, लेकिन सच बोलने वाले का और हक की बात करने वाले का कोई स्कोप नहीं है बहरहाल। अच्छा, तो फिर क्या होगा जी? अभी आपकी डिग्री के बाद क्या करेंगे आप? डिग्री के बाद इंशाल्लाह बड़े अच्छे प्लान्स हैं, मास्टर्स के प्लान है अब्रॉड में। ठीक है, पाकिस्तान से जाने का मूड है? पाकिस्तान से जाने का मूड इन टर्म्स ऑफ इसलिए नहीं है कि हम जाके बाहर एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हार्ड वर्क आपको हर जगह करना पड़ता है, ऑब्वियसली अपनी कंट्री में भी करना पड़ता है, अब्रॉड लेकिन भी उधर करना पड़ता return है। रिटर्न है ऑब्वियसली, ये तो है, बट ये है कि पाकिस्तान में स्ट्रगल उस तरह से ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से रिवॉर्ड्स नहीं है। लेकिन ये है कि स्कोप आपकी अगर आपने बात की है तो वो ऑब्वियसली इंसान का खुद का होता है। ठीक है। इंसान चाहे तो वो अगर
एक बना ले, अपना एरिया बना ले, तो वो कहीं भी परस्यू कर सकता है, अचीव कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। देखें कुछ डिग्रीज होती हैं जो मतलब आप कह लें जिनके लिए जिन्होंने हासिल की हुई है वर्क ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं Obviously. बहुत सारे मुल्कों की, वो ममालिक जो हैं फिर उन स्टूडेंट्स को उठाते हैं, वेलकम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं, ठीक है, जो अभी डिमांड है पाकिस्तान की। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे इंजीनियर की डिमांड है वहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बिठा सकते, Obviously. ठीक है, जहाँ पे अकाउंटेंट की डिमांड है वहाँ पे आप इंजीनियर तो नहीं भेज सकते। तो बहुत सारी अब आप मीडिया जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप मीडिया जर्नलिज्म करने के बाद कहीं पे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं लग सकते, या डेवलपमेंटल स्टडीज़ के तो No नहीं way. काम कर सकते, No way. ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये है कि हर डिग्री का अपना स्कोप है। इसी तरह अपनी डिग्री के बीच में एक इंसान, अगर वो आप कह रहे हैं जो इंसान का स्कोप है वो अपना ही होगा, ठीक है, वो चीज़ सामने है। लेकिन हम उसको भी देखें तो पाकिस्तान आपको लगता है उसमें आपका आने वाला फ्यूचर सेफ है अगर आप पाकिस्तान में स्टे करते हैं? होपफुली फ्यूचर तो यहाँ पे किसी का भी सेफ़ नहीं है। जो सिचुएशंस यहाँ पे जा रही हैं आपके सामने, महंगाई इतनी हो गई है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं जा रहा, बहुत इन्फ्लेशन हो गई है, बेरोज़गारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें यही हाल है कि जो यंग जनरेशन है उसको यही है कि वो स्टिक रहें, अपने फोकस अपना जो कर रहे हैं उसके साथ अपने ड्रीम को फॉलो करें, और ये है कि जो अपनी फील्ड है उसको परस्यू करें, अपनी फील्ड से डिस्ट्रैक्ट ना हो। स्टार्ट में काफ़ी ये है कि मुसीबत भी आएगी, सारे मसले भी मुश्किलात आएंगे, आएंगे। मुश्किलात आएंगी, लेकिन ठीक हर है। मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, हुकूमत कुछ कर रही है स्टूडेंट्स के लिए? हुकूमत अभी अगर आप देखें पंजाब गवर्नमेंट को देखें तो वो कुछ इकदाम करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इकदाम इतने आप कुछ तक पहुंचते हेल्पफुल नहीं नहीं है। ठीक है। पहुंचने के अलावा आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, टैब्स प्रोवाइड कर दिया, आई डोंट थिंक सो ऐसी फैसिलिटीज़ हर कोई आजकल मीडियोकर लोग भी अवेल कर सकते हैं खुद से, वो खुद ही अपने। कर लेते हैं, लेकिन ठीक है। अगर इन कुछ करना ही है गवर्नमेंट को तो उनको ये चाहिए कि कुछ एजुकेशन का मयार जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे बेहतर किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो स्टडीज़ कम है, मतलब कि पढ़ाई को जो है वो उस तरह से कवर अप नहीं किया जा रहा, मतलब कि एक टालो टाल का सिलसिला ही जारी रहता है। तो उसमें यह है कि जब बंदा ग्रेजुएट होता है, स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, तो वो प्रॉब्लम्स फेस करता है। इसीलिए जो है स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि जब वो ऑन गोइंग होते हैं अपनी डिग्रीज़ में, तो उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उनके लिए कोई इकदाम नहीं करेगा, जो उन्होंने करना है अपना खुद ही स्कोप बना के खुद से ही परस्यू करना है लाइफ के अंदर। तो गवर्नमेंट एज सच कोई बड़े स्टेप्स ले नहीं रही, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही है कि हेल्थ सेक्टर्स को अच्छा किया जाए। हेल्थ सेक्टर्स का आपके सामने हाल है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट स्टूडेंट्स के लिए क्या करिए। खैर, अब हम ये देखते हैं कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी डिग्री पे, आपको लगता है कि आपको उसका कोई रिटर्न आएगा पाकिस्तान में आफ्टर बैचलर्स? इट विल डिपेंड कि अगर मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ या मैं यहाँ से ही मास्टर्स करता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर मैं जिस तरह हूँ, मेरा ये है कि मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाना चाहता हूँ, जियो पॉलिटिक एनालिस्ट जाना चाहता हूँ, तो मैं भी अगर मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट करूँ तो आई थिंक सो कि यहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं आसान। लेकिन हार्ड वर्क ज़्यादा, रिटर्न स्लो है। हार्ड वर्क ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा है। दूसरा ये है कि मेरिट का बहुत शदीद मसला है। मेरिट को प्रमोट नहीं किया जाता इस मुल्क के अंदर। अगर मेरिट को प्रमोट करेंगे तो वो फेवरेटिज्म बहुत है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है, एज यू नो, ठीक है। हमारे डिफरेंट, अगर आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट से हटना नहीं है, तो मैं ऐसी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आप हमारी और स्पोर्ट्स का हाल देख लें, हमारी हॉकी का हाल देख लें, क्या हाल हुआ है। हमारी नेशनल गेम थी हॉकी, ठीक है। हमारी क्रिकेट देखें आपके, हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है क्रिकेट पे, बिलियंस, ठीक है, बिलियंस में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वही स्टूडेंट्स पे करें, ठीक है, वही आप स्टूडेंट्स पे करें, स्टूडेंट्स को सब्सिडी दें, कोई आप अपना हेल्थ सेक्टर्स को प्रमोट करें। एजुकेशन आपको लगता है हुकूमत की प्रायोरिटी है? क्योंकि जो नया बजट है उसमें तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत मिनिमल सा बजट है। देखें, अगर आप इतने बड़े ओहदों पे आ रहे हैं और आप अपने आप को मुल्क के दावेदार कहते हैं, तो प्रायोरिटीज़ तो ऐसी होंगी, आपको तो फेस करनी पड़ेंगी प्रायोरिटीज़ ऐसी, और आपको स्टेप अप करना पड़ेगा ऐसी प्रायोरिटीज़ के लिए। ऑब्वियसली प्रायोरिटीज़ तो हैं हुकूमत की, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी तो है कि वो जो है एजुकेशन को और स्टूडेंट्स को प्रमोट करें। आज का जो नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है, इसको जाना चाहिए? देखें, डिपेंड करता है, हर किसी का डिफरेंट माइंडसेट होता है, ठीक है। अगर मेरे माइंडसेट की बात करें तो अगर आप हार्ड वर्क और स्ट्रगल अपनी कंट्री में नहीं कर सकते तो आप बाहर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेप अप अपनी कंट्री में लेना पड़ेगा। आप खुद से सही शुरू करें, आप किसी को ठीक ना करें, आप हालात को ठीक ना करें, आप खुद पहले बेहतर हों। फिर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बन भी सकती हैं, ठीक है। ये है कि बाहर जो है आज के जो हालात हैं उसमें स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा खुद पे फोकस करें, और उसके बाद ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, प्रमोट नहीं किया जा रहा, कल्चर्स डिफरेंट हैं, वो बात एक और है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल से हमारा मुल्क जो है वो
बहुत कुछ बेहतर हो सकता है और ये हमारी हो यूथ सकता की है ही जिम्मेदारी है। हाँ जी हो जी। सकता है, लेकिन अगर यूथ स्टे करे ना, यूथ तो सारा बाहर जा रहा है, ठीक है, पिछले साल भी चला गया, इस साल भी चला गया, और आप ये देखेंगे वो मिलियंस में जा रहे हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और सारे टेक्नोक्रेट्स हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं रहता। हाँ चलें, ऑब्वियसली। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आज का यूथ पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, इसको जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय आपका क्या जलालत के। आपका क्या मूड है यहाँ पे रुकना है? नहीं नहीं, बस आपने स्टडी करके भी जाना है? डायरेक्ट क्या जाना है। पढ़े एक आप? सेकंड के लिए अभी यहाँ नहीं रुकना। मैं बीएस कर रहा हूँ, बीएस कर रहे हैं, अभी कौन सेमेस्टर है आपका? 5th सेमेस्टर है साथ ही। अच्छा 5th सेमेस्टर है आपका भी। हुकूमत आपको फैसिलिटेट कुछ कर रही है किसी चीज़ में, कोई सब्सिडी, कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि मैंने हायर एजुकेशन हासिल करनी है, सब हो बाहर जाना? नहीं, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है। हुकूमत से तो कुछ भी, बहुत मायूस है हुकूमत से। अच्छा बस स्टडी करके डायरेक्ट बाहर जाने का इरादा है इंशाल्लाह। ठीक है, यानी यहाँ पे रुकना ही नहीं, नहीं यहाँ है, पे ठीक नहीं है। रुकना बस। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट खुश हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ठीक खुश है, लेकिन स्टडी जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का ठीक-ठाक शुक्र है। है। भाई क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं आयार। आईआर पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त, इंटरनेशनल रिलेशंस। जी जी। यार इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद पाकिस्तान में रुकना चाहेंगे, यहाँ पे रिसर्च करेंगे, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेंगे हुकूमत की, या फिर आप यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे? यार इंशाल्लाह बाहर जाने का मूड है, क्यों? आईआर वालों को तो रुकना चाहिए, हुकूमत को पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करनी क्योंकि चाहिए। यहाँ पर है नहीं ना। असल में हमारा जो काम है, हमारा जो इंटरेस्ट के रिलेटेड है, हाँ जी। यहाँ पे हमें नहीं मिलता। तो हमारा हम कोशिश भी करेंगे, पैसे भी लगाना पड़ता है, तो मतलब बंदा बोर हो जाता है। जितने भी हमारे सीनियर हैं सारे बाहर जा चुके। ठीक है, अभी कौन सेमेस्टर है आपका? अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर। अच्छा आपका फाइनल सेमेस्टर है, इसके बाद आपने एमएस करना है? नहीं एम एस यहाँ से नहीं कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। बाहर से करना है। यार इतनी सारी अवाम पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, जी जी। आखिर क्यों जा रही है? बस यही वजह है कि क्योंकि आजकल हालात आप खुद देख रहे हो पाकिस्तान के, बिल्कुल सारे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मतलब वो है ना, ठीक है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके लिए फ्यूचर उसका अच्छा हो, और पैसे के लिए हर कोई जाता है बाहर। ठीक है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी से मिले ना, एम एस भी जाहिर सी बात है। बंदा कल कर सकता है ना, और पैसे भी कमा सकते हैं खूब, पार्ट टाइम जॉब किसी। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ना जॉब मिलती है आपको, ना दूसरी कोई मतलब बहुत सारे हमारे सीनियर इस तरह हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान में हैं, वो इस तरह कॉल सेंटर करते हैं या कोई दूसरी तरह अच्छा। होटल में काम, रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अच्छा डिग्रीज करने के बाद वो 30,000 25,000 उसको सैलरी मिलती है। तो इससे अच्छा है बंदा बाहर जाए, बाहर उसके ग्रूमिंग भी हो जाती है, ऐसा ही और है। बंदा कोई स्किल भी सीख लेता है ना, पैसे भी कमा लेता है। ऐसा ही है। अच्छा हुकूमत जो है उसकी पॉलिसीज आपको लगता है कोई स्टूडेंट्स की फेवर्स में है? यार हुकूमत को चाहिए था पहले, जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, जी। जितने फाइनल सेमेस्टर हैं उनके लिए कोई इंटर्नशिप होता, इंटर्नशिप ताकि- होती है, हाँ। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ताकि उनके लिए कोई मतलब वो होता, स्किल होता कि वो सीख ले जाते, उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होता ना। यहाँ पर बस डिग्री ले लो, कोई आगे मतलब ऑप्शन नहीं है आपके लिए, तो अब लाजिमी बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी लाजमी बाहर जाना ही जाना है। जाना है, ज़रूरी जाना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा भाई ये बताएं कि क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ सर। लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि डिग्री के बाद आपको यहाँ पे कोई जॉब बेहतर मिल जाएगी पाकिस्तान में? यार बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो फिर भी जॉब उनको नहीं मिल रही है, वो बाहर जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं बाहर जाएं, तो बेहतर है आप जिस तरह जिनको जो अच्छा लगता है वो उसी तरह चले। आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिली तो रुकेंगे पाकिस्तान? नहीं, मुश्किल लग रहा है। क्यों नहीं रुकेंगे? बाहर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो एक अच्छे फ्यूचर बना सकता है वहाँ पे, तो इसलिए बाहर ही बेहतर है। ठीक, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर क्या पढ़ रहे हैं? BS इंग्लिश। बीएस इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये सारे बीएस इंग्लिश कर रहे हैं नमल से, क्यों कर रहे हैं बीएस इंग्लिश आप? नमन लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी है, ठीक तो है, तो बस ज़्यादातर आप इसलिए जा रहे हैं। आपको लगता है इसका कोई स्कोप है? स्कोप तो किसी भी चीज़ का नहीं है पाकिस्तान में, तो ऐसे तो नहीं है तो बंदा डिग्री करना छोड़ देगा। अच्छा मुझे ये बताएं, डिग्री करने के बाद आपने इतनी बड़ी बात की है किसी चीज़ का स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, इतना प्यारा हमारा मुल्क है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यार नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ऐसा। नज़र तो कुछ नहीं आ क्या रहा। अपॉर्चुनिटीज़ है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ है, कुछ भी नहीं है, क्या है। तो हुकूमत तो कह रही है कि स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने पॉलिसीज निकाली हैं, टैब्स भी देंगे, लैपटॉप्स भी देंगे। आपको चाहिए हुकूमती लैपटॉप या स्कॉलरशिप चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए हुकूमत से। कुछ भी नहीं चाहिए। भी नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे बीएस करने के बाद? BS के बाद देखेंगे, बाहर जाएंगे यहाँ के, पाकिस्तान कुछ से ना बाहर? कुछ अब करेंगे। मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं है, बाहर क्यों जाएंगे? बस जाएंगे, कुछ ना कुछ करना तो है ना। तो आपको मतलब इतने ना उम्मीद क्यों है कि बीएस के बाद आप ये कह रहे हैं हालात पाकिस्तान देखें में रुक जाएं? पाकिस्तान के, अब नाउमीद ही होगा बंदा, जाहिर सी बात है, और अच्छा। क्या होगा।
ठीक, कितने ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, नौकरियां कोई है नहीं, तो क्या होगा, नाउमीदी ही होगी और क्या होगा। ठीक 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 ठीक। सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? आप कैसे हैं भाई? ज़बरदस्त जी। भाईजान आप तो बड़े पढ़ाकू लगते हैं, कौन से सेमेस्टर में? छठे में जिसमें ये अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर ये बताएं कि डिग्री करने के बाद आप पाकिस्तान में रुकना चाहेंगे या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं साथ साथ सोचता हूँ, साथ long साथ term सोचते में हैं, सोचता वेरी नाइस। तो अगर पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो रुकेंगे? हूँ। अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत मुश्किल है अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल है? भाई साथ जो लोग होते हैं उनको देखते हैं, मेरे 2 कज़न है, दोनों ने डिग्री की हुई है, बैठे हुए हैं घर पे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। ठीक है, इसलिए आपको लगता है कि कोई नहीं मिले? हाँ, हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है, कोई किसी किस्म की स्कॉलरशिप, कोई सपोर्ट? नहीं मुझे नहीं लगता वो कर रही है। लैपटॉप मिले हैं आपको, कोई टैब? बाकियों को मिले, हमने अप्लाई नहीं किया उसके लिए। आपने अप्लाई नहीं किया, आपको लगता है वो नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं देने? लैपटॉप्स हाँ, ये जो दे रहे हैं वो बहुत necessary ज़रूरी तो है है हर चीज़ अच्छा, के लिए। यानी वो आपको लगता है कि वो काम करते हैं हाँ, student के लिए? लैपटॉप तो करते हैं। ठीक है, यानी ये जो हुकूमत दे रही है वो काम आते हैं। हाँ ठीक है नाजरीन, ये भाई हैं, हमें मिले हैं और इतने जी, हमाद नाम है मेरा। हमाद भाई जो हैं ये कह रहे हैं, ये वाहिद स्टूडेंट हैं। हमने जितने स्टूडेंट से बात की, पहली बात तो ये भाई कह रहे हैं कि मैं साथ साथ सोचता हूँ। अभी फ़िलहाल इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा कि मेरे कज़न्स हैं वो घर पे बैठे हुए हैं डिग्रीज़ लेके, उनको पाकिस्तान में कुछ नहीं मिला, तो इनडायरेक्टली इन्होंने यही कहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर ही जाना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने एक और बात की कि हुकूमत से जो लैपटॉप्स और टैब्स मिल रहे हैं वो हमारे बड़े काम आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये पॉजिटिव हमें एक बंदे की एक स्टूडेंट की तरफ से आई और वो ये थी कि जो टैब्स एंड लैपटॉप्स हुकूमत दे रही है वो हम काम आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। तो मैंने कहा इसको हाईलाइट करना चाहिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि भाई ने एक बात की है कि हुकूमत कुछ कर रही है। इससे पहले हमने जिससे बात की उन्होंने यही कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। क्या पढ़ते हैं जी? मैं बीएस कर रहा हूँ नमल से। बीएस कर रहे हैं, क्या आपकी डिग्री का क्या टाइटल है? अभी बीएस इंग्लिश फर्स्ट बीएस इंग्लिश कर रहे हैं आज? फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर है। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो फर्स्ट 3 दिन हुए हैं, बस अच्छा, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश की साइड क्यों आए आप? और भी लोग तो आजकल इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अच्छा और ठीक है, इंग्लिश एआई का दौर है, बहुत सारे हाँ डिफरेंट है, ना। लेकिन चलें बहुत अच्छी बात है। आप जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि आपके लिए बेहतर करे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बाहर जाने का इरादा है। बाहर जाने का इरादा है? यार ये मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा है कि इसके बाद बाहर जाने का इरादा है, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएंगे, इधर रुकना नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना, रुक के क्या करेंगे इधर बैठ के? जी? कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? आपको ये लगता है रोजगार नहीं है जिसकी वजह से जाना है? सही है। मतलब एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान ही रुक के कुछ हासिल करूंगा। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, रुक के क्या करेंगे? अच्छा, ये जितने लोग पाकिस्तान से चले गए हैं अभी बाहर, यानी ये छोड़ के डिग्रीज के लिए गए हैं या फिर रोजगार के लिए गए हैं, जिसके लिए भी गए हैं, फर्दर स्टडी के लिए गए हैं, ठीक गए हैं? हाँ ठीक है, अच्छा किया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि उनको रुकना चाहिए, मुल्क के लिए कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना मुल्क चाहिए? में रहना चाहिए, लेकिन मुल्क में ऐसा कुछ है नहीं, क्या करेंगे रुक के? अच्छा, यानी आपको लगता है कि जाना ही चाहिए? जाना ही चाहिए। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम खैरियत से जी, हैं? अल्लाह का करम है। पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? जी जर्मन लैंग्वेज A1 कर रहे हैं हम। जबरदस्त यार, जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं। आपको चाहिए पाकिस्तान में रहते हैं, कोई सिंधी का कोर्स करें, कोई पंजाबी का करें, नहीं ठीक भाई। है, कोई पश्तो का कोर्स करें, नहीं ठीक है। भाई। अगर नहीं है तो यार फिर और कोई अंग्रेजी का कोर्स, ये जर्मन लैंग्वेज कोर्स क्यों? नहीं भाई, आपको पता है पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान जर्मन जाएंगे, आपकी लाइफ आगे बेहतर हो जाएगी ठीक है, इंशाल्लाह। पाकिस्तान से जर्मनी जाएंगे तो हाँ लाइफ जी, बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। आपको ऐसा क्यों लगता है? जी भाई, ऐसा इसलिए लगता है, हमारे कुछ दोस्त उधर होते हैं, उसके अलावा रिश्तेदार भी उधर होते हैं, तो वो ठीक है। बताते रहते हैं इस वजह से। और अगर पाकिस्तान में रुक गए तो अच्छा नहीं होगा? जी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बड़े भाई भी इधर रहते हैं, कुछ उन्होंने काफ़ी स्टडी की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उन्हें, इस वजह से हम जा रहे बहुत हैं। ज्यादा पढ़ने के बाद कोई कोई फायदा फ़ायदा नहीं नहीं है, हुआ, तो आपने जॉब कहा कि नहीं है, यार- कुछ भी जॉब नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, इस वजह से। तो आपने कहा पाकिस्तान छोड़ के जाएं। हाँ जी, पाकिस्तान छोड़ना है और यूरोप जाना है इंशाल्लाह। तो अगर जर्मनी जाएंगे तो उधर तो एजुकेशन भी फ्री है। जी बिल्कुल, एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन अगर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट में फ्री होती तो आप ना जाते जर्मनी? जी भाई, पाकिस्तान में होती तो तब है ना, पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से हम है। ट्रांसपोर्ट भी उधर फ्री है, एजुकेशन सब कुछ फ्री है, इसलिए हम उधर जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, यानी सपोर्ट है ना स्टूडेंट के जी लिए? जी support बिल्कुल है। सपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे कि अगर ये तमाम चीज़ें, मैंने हाँ जी। आपसे पहले भी एक जी, ये जी। बात पूछी है
ठीक है, अगर हो पाकिस्तान में, हाँ यानी जी। स्टूडेंट के लिए डिग्री आसान हो, हाँ फ्री हो जी। एजुकेशन, या कम हो, सस्ती हो, जी। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, तो आप रुकते यहाँ पे या नहीं? जी भाई, लाजमी पाकिस्तान अपना घर छोड़ के कौन जाता है? अगर अपना ये घर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। जाना बहुत, हम गुजरात से आए हैं तो इधर आके भी हमें ऐसे महसूस हो रहा है किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, तो फिर हम घर क्यों छोड़ेंगे अपना? अगर पाकिस्तान में हमें ये सब मिल जाता है तो हम इधर ही बिल्कुल इधर रहेंगे 100%। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि उधर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इजी? हाँ जी, इंशाल्लाह। क्यों? जी भाई, यूरोप का एक कानून है, आप जानते हैं यूरोप का कानून है, उधर हर बंदे की इज़्ज़त की जाती है। जो हमने A1 करना है, आगे इंशाल्लाह A2 करना है, B1 करके जाना है, उनकी लैंग्वेज करनी है, तो हमें इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। ठीक ठीक, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, हम बात कर रहे हैं कि आज का जो नौजवान है, स्टूडेंट है, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान रुकना नहीं चाह रहा इतनी महंगी डिग्रीज करने के बाद, यहाँ से एजुकेशन हासिल करने के बाद, और उनके जो वालिदैन हैं वो बहुत मेहनत करके उनकी डिग्रीज के पैसे देते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जाना चाहिए? उसकी दो तीन जो फैक्टर है ना, वो ये है पाकिस्तान में कि एक तो पीस नहीं है, ठीक है, दूसरा जो इसका फैक्टर है ना कि जॉब प्लेसमेंट नहीं है। लोग पढ़ पढ़ के डिग्रियां लेके लाखों करोड़ों रुपए की डिग्रियां लेते हैं और आगे जॉब नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान में जो खासकर कंप्यूटरिंग है, BBA है, या नर्सिंग की फील्ड है, या इसकी डॉक्टरी की फील्ड है, उसमें जो डॉक्टर है ना, वो भी कम से कम 10,000 डॉक्टर जो जॉबलेस है। ऐसा ही कंप्यूटर के लोग इसी तरह जॉबलेस हैं, क्योंकि जब आए रोज़ नेट बंद होता है आपका पाकिस्तान में, कोई हंगामा हो जाता है, कोई जलसा हो जाता है, तो नेट बंद कर देते हैं। तो जो फेवर पे काम करते हैं, जो इंटरनेट पे काम करते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाता है, और एक दिन का उनका लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। जो बाहर की कंपनी है, सऊदीया की है, जर्मनी की है, दुबई की है, तो लोग इधर से जाके दुबई का वीज़ा लेते हैं, फ्री ऑफ कास्ट लेते हैं, तो उधर बैठ के वो काम करेंगे, वो पाकिस्तान में क्यों रहेंगे? ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, चलें, आप ये कह रहे हैं आप सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को जो पाकिस्तान में नहीं रुक मैं रहा, अभी कि 2 उसको लाख पाकिस्तान बंदा छोड़ के जाना 2 लाख चाहिए? बंदा रोज़ जा रहा है जी, हर महीने 2 लाख बंदा जा रहा है, और कितने पैसे खर्च करके जा रहे हैं? कोई 54 लाख करके जा रहा है, कोई ज़मीन बेच के जा रहा है, कोई माँ बाप के जेवर बेच के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है। वो क्यों जा रहे हैं? कि इधर एक बंदा 18 लाख की डिग्री करता है, उसको 18,000 रुपये भी तनख्वाह नहीं मिलती है, ऐसा ही है। तो क्या करे? डकैतियाँ मारे? ठीक है, MS करने के बाद जी 25,000, 30,000, 35,000 की हाँ, नौकरियां तो वो कर यही करेगा ना कि अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर बात को सपोर्ट करने के लिए वो जाएगा, पैसे लगाएगा, अपना सब कुछ बेचेगा और बाहर चला जाएगा। रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अस्सलाम ये वालेकुम तो जी। ऊपर वाले जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, जो ऊपर वाले बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि इसकी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है ना एजुकेशन की, वो बनाएं। ठीक है, चलें, पॉलिसीज बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, पॉलिसीज बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं जी आप? मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, BScs में। BScs में हैं। आपको लगता है BScs करने के बाद आपको पाकिस्तान रुकना चाहिए या रुकेंगे? जी, अगर BScs में ना आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आप अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की जॉब अवेलेबिलिटी है या मार्केट की डिमांड है, तो अगर वो आप डेवलप कर सकते हैं तो पाकिस्तान रुकें, या जहाँ पे भी रुकें, रिमोट वर्क कर सकते हैं, या अगर फ़ॉरेन में जाना चाहें तो जा सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स किस तरह डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर स्किल्स डेवलप कर लें तो फिर पाकिस्तान भी बहुत बेहतर है? हाँ। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं BScs? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर ली, लेकिन प्लेटफॉर्म्स उनको ना, कैसे सपोर्ट करती है गवर्नमेंट? अभी पंजाब गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स दे रही है, मुख्तलिफ HEC स्कॉलरशिप्स देती है। अक्सर लोगों को ना आपको लग रहा है कि अभी वो जो बजट है, आपने लास्ट बजट चेक किया है कि उसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कितने परसेंट है, कितना कट हुआ? वो तो नहीं किया, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है ना बताने वाले, अगेंस्ट है। जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे कंट्री में, कैरियर काउंसलिंग नहीं है ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अवेल भी नहीं कर सकते लोग। जी, तो मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए हुकूमत की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से, तो स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका ये है ना कि आप डिमांड करें, आप बताएं उनको कि हम लोगों को ये चीज़ें चाहिए, ये फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ताकि उनको पता हो, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में हैं, उनको ये पता हो कि आज के स्टूडेंट को क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या नीड्स हैं। ठीक है, सिर्फ लैपटॉप और टैब नहीं है, लैपटॉप टैब शायद आप खुद भी खरीद लें। हमारी ये डिमांड्स हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अभी भी जो कंप्यूटिंग कंपनीज़ हैं, खास करके नेक्स्ट सोल है, आर्मैको, जिस तरह भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपका कंट्री छोड़ के जा रही हैं। आप गूगल को काम पे लेके आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट को काम पे लेके आएंगे,
तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, खास करके गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं ना, वो अपने कंट्रीज़ में ले गए हैं ताकि स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स मिल सकें और उसमें जॉब अवेलेबिलिटी भी। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच नाज़रीन। एक जानिब आपने ये देखा कि स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान में MNCs को होना चाहिए, MNCs को एक्टिवली वर्क करना चाहिए, MNCs के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने चाहिए, उनका सेटअप होना चाहिए। लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जितनी भी हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। यहाँ पे जो कंपनीज सेटल्ड हैं वो जा रही हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी डेफिनेटली तब जब ये MNCs यहाँ से बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चली जाएंगी। क्यों जा रही हैं? इसलिए जा रही हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनको ओपन स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है उन कंपनीज को रुकने के लिए। नाज़रीन, और स्टूडेंट की यही डिमांड है कि अगर वो नहीं होंगी तो हम लोग नौकरियां कहाँ पे करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो फिर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। अभी तक मैंने जिस स्टूडेंट से बात की है उसका यही एम है कि पाकिस्तान छोड़ के जाओ। आखिर क्यों? वो कहते हैं हम पाकिस्तान वापस आएंगे लेकिन पैसे कमाने के बाद, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो हासिल करने के बाद उनको पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलने लगा। नाज़रीन, इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, आपको मजीद दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई ये बताएं कि आप पढ़ क्या रहे हैं? पहले तो ये बताएं। मैं नमल में IR का स्टूडेंट हूँ। IR के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस डिग्री के बाद रिसर्च करेंगे या पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई प्लान है? नहीं, वैसे तो काफ़ी पहले से पता था कि मैं पहले लॉ को ज्वाइन करना चाहता था। फिर मैं IR की फील्ड में आया, तो IR की फील्ड में सबसे पहले जो मेरा गोल है वो CSS है, और उसके अलावा बहुत सारी NGOs IGOs ठीक है पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। आप पहले बंदे हैं कि जिसने कहा है कि मैं यहाँ पे रुक के यहाँ पे जॉब करूँगा। बहुत सारी IOs काम कर रही हैं, NGOs काम कर रही हैं, ठीक है, और आप रिसर्च सेक्टर में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप CSS अप्लाई करेंगे। वाई CSS सबसे पहले? CSS क्योंकि पाकिस्तान में कुछ और है ही नहीं, टेक्नोलॉजी आपका मतलब टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो तबाह है। अच्छा। तो CSS एक वायद हाल है पाकिस्तान में कि आप उसमें मतलब एक ब्यूरोक्रेट बन सकते, आप मतलब आवाम पे राज कर सकते। रगड़ी भी आवाम को एक रगड़ा और दो। हाँ, जो आपने बात की कि आप बाहर जा सकते हो, तो बाहर जाने की बात इस तरह है कि जनरल मजलिस से सारा जो पाकिस्तान का जो आवाम है वो सब बाहर जाना चाहते हैं। तो वैसे वो एक जनरल बात है, लेकिन आपने मुझसे गोल क्या पूछा, तो मेरे गोल का इस तरह है कि मेरा CSS है, और CSS के साथ साथ IGOs NGOs जो भी मैं मतलब वो मेरा जो भी मिला आप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे CSS प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पाकिस्तान से बाहर जाने की, यहाँ पे रुकेंगे पाकिस्तान में या बाहर चले जाएंगे? नहीं, बाहर अपॉर्चुनिटी में देखूंगा कि अगर वो CSS से ज़्यादा हो तो फिर चला जाऊंगा, अगर CSS से कम हो तो फिर तो मैं नहीं जा। तो ये भी तो कंपल्शन नहीं है ना कि आपने CSS क्वालिफाई करना ही है? तो वो तो होप उम्मीद है उम्मीद है चलें, इंशाल्लाह ये कर बहुत लूंगा। अच्छा, अल्लाह ताला करेंगे। हमारी दुआ है कि आप कर लें, ये बहुत अच्छी बात है। रगड़ी हुई आवाम को आप एक रगड़ा और दें, एक रगड़ा और देंगे और आगे बढ़ें। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल जो आप डिग्री कर रहे हैं इसमें ज़्यादा स्कोप बाहर है या पाकिस्तान में है? डिग्री जो मैं कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन का, जी। मतलब एम्बेसीज में है कुछ, लेकिन उस तरह नहीं, कोई इतना स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे? हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाते हैं बाहर। ठीक है, नहीं बाहर नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो इस तरह है कि मेरा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से, मैं पठान हूँ। ठीक है, तो बलूचिस्तान के जो अभी भी HSC के स्कॉलरशिप आ जाते हैं जो पाटा बलूचिस्तान के होते हैं, और इसी तरह बीप स्कॉलरशिप जो बलूचिस्तान का एक स्कॉलरशिप होता है वो मिल जाता है स्टूडेंट को, और इसी यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं वो मिल जाते हैं। यानी आप जिस तरह कह रहे हैं फाटा पाटा और ये बलूचिस्तान वगैरह का मिल जाता है, ठीक है, इजी अवेलेबल है। उसके अलावा बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो यहीं से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कराची से, पंजाब से, ठीक है, इनको नहीं मिलता? वो एक स्कॉलरशिप है हमारी यूनिवर्सिटी का जो नीड बेस है, वो काफ़ी मुश्किल से मिलता है, और एक दूसरा है लेकिन वो यूनिवर्सिटी है, एक हुकूमती तो नहीं है? नहीं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बेस्ड है ना, हुकूमती तो नहीं है स्कॉलरशिप। वो जो नीड तो HSC देते हैं ना, HSC दे रहा है, तो अभी भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। और लैपटॉप्स वगैरह और टैब्स वो प्राइम मिनिस्टर के आते हैं, वो मेरे ख्याल GPA वाइज मेरिट के हिसाब से मिल जाते हैं। GPA वाइज देते हैं? हाँ, वो भी 4th-5th सेमेस्टर के बाद, 4th-5th के बाद दे देते हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। नाज़रीन, एक और चीज़ पता लगी है कि एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल रही है, और HSC उसको बैक करता है। अभी ये तो हकायक हमें ग्राउंड पे पता चलेंगे कि
किस तरीके से वो मिलती है और कितने स्टूडेंट्स उसको अवेल कर सकते हैं, मजीद स्टूडेंट से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये बताएं क्या पढ़ रही हैं? मैं BS इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, आया के बाद क्या करेंगे? मेरा ड्रीम है कि मैं CSS करूँ, इंशाल्लाह आई होप कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। मैंने जितने भी आया के स्टूडेंट से बात की, सब ये चाह रहे हैं कि हम CSS कर लें। आखिर क्यों? IR वाले सारे CSS क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि CSS एक बड़ी पाकिस्तान में ओवरऑल एक अच्छा जॉब करने का, यहाँ अपने आप को सेटल करने का है, तो ठीक है, इस वजह से सेटल होने के लिए CSS करना है। हाँ, और पाकिस्तान की खिदमत भी करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हैं बेसिकली, असल में करना चाहती हैं या सेटल होना चाहती हैं? रिकवरी, दोनों चीज़ें करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल आपने MS करना होगा तो पाकिस्तान से ही करेंगी या बाहर जाएंगी? पाकिस्तान से कर लूँगी, पाकिस्तान से कर लेंगी। ठीक है, यानी यहीं पे हो जाएगा। तो आप जो हैं, हमें पहली बंदी मिली हैं, बल्कि दूसरी हैं जो पाकिस्तान में रुकना चाह रही हैं, और पाकिस्तान से ही MS करने के बाद आपको लगता है उस MS के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी? आई होप इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर ठीक है, आपके साथ के लोग कर रहे हैं जॉब्स यहाँ पे? जॉब्स, हाँ, मेरी कजन्स खुद कर रही हैं इधर जॉब। ठीक है, मिल जाती हैं? हाँ, मिल जाती हैं। हाँ। ठीक है, चलें। वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में जॉब कैसे मिलती है, पैसे दो और जॉब लो। नहीं, वो तो देखिए ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं और हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस तरह ही मिलती हैं। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है, अच्छे बुरे हालात हर जगह। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगी, जो स्टूडेंट को हुकूमती पॉलिसी सपोर्ट करती हैं यहाँ पे? आपको कोई स्कॉलरशिप मिलते हैं? स्कॉलरशिप्स होती हैं, अवेल करने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस आपका GPA वगैरह सारा कुछ मेंटेन हो तो मिल जाती है। अगर वो मेंटेन हो तो बहुत कुछ हो जाता हाँ, है। मिल जाती है। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? क्या पढ़ रहे हैं? BS IR कर रहा हूँ। आप भी IR कर रहे हैं? IR करने के बाद आपने भी CSS तो नहीं करना? नहीं, ऐसे इरादे नहीं है फिलहाल। अच्छा, ऐसे कोई इरादे नहीं है, फिर क्या करेंगे? अभी सोच रहा हूँ मैं फिलहाल कंपनी खोलने का, वो भी दुबई में, स्क्रैप का काम करने का। तो पाकिस्तान में खोल लें, स्क्रैप का काम पाकिस्तान में कर लें, बड़ा है यार। नहीं, यहाँ पे करने ही नहीं देते ना। ठीक है, आप कहेंगे इंडस्ट्री नहीं है क्या स्क्रैप? बिल्कुल, आपको करने ही नहीं देंगे। आप अगर कहीं लेवल पे पहुँच जाए, आगे आपसे बत्ता लेंगे, आपके घर वालों को तंग करेंगे, आपको भाई को तंग करेंगे, तो इससे फ़ायदा बंदा बाहर जाए, सुकून में भी रहे, पैसे भी कमाए, घर वालों से भी साथ वो करे। यहाँ पे पढ़ की टाइम ज़ाया करो, पैसे भी ना मिले, उम्र भी ज़ाया, तो क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी। ठीक है, तो फिर IR क्यों कर रहे हैं? जब स्क्रैप का बिजनेस करना है दुबई में, बिल्कुल, तो सीधा वो शुरू क्यों नहीं किया? वो गलती थी ना मेरी, मुझे अब एहसास हुआ है कि भाई उससे बेहतर है 2 साल यहाँ ज़ाया किया। फ्रीज करें जाएं यार। वही कर रहा हूँ मैं, 2 साल ज़ाया हुए हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह। यार ऐसा ना करें, एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, BS तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। मैं खुद को स्टेबल करूँगा, बाद में मैं साथ साथ सुकून तो के आगे साथ पढ़ भी सकूँगा। पढ़ने का कोई मूड है? बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, चलें, ये बहुत अच्छा है। तो MS नहीं करेंगे आगे कोई? खुद को स्टेबल करके पढ़ूंगा भी, ज़िंदगी को भी मोटिवेट करूंगा, रास्ते भी जानूंगा, लेवल्स भी पहुंचूंगा, तो इस तरह खुद को भी ग्रोथ दूंगा, लोगों को भी ग्रोथ। चलें, मैं बड़ी खुशी हुई है जान के कि आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ रहे हैं आप? हम BS इंग्लिश कर रहे हैं अभी 2nd सेमेस्टर में, नमल यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त जी। मुझे ये बताएं भाई, पाकिस्तान में रुकेंगे इस डिग्री के बाद या जाने का मूड है? यार रुकने का मूड तो है। अच्छा। कमीशन का अगर उसका नहीं हुआ, मतलब CSS PMS का, अच्छा। तो फिर बाहर जाने का मूड। CSS PMS के अलावा पाकिस्तान में और कुछ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल जॉब है। आपने 2 चीज़ें मेंशन की ना। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में रुकूंगा तो CSS PMS करूंगा, अगर CSS PMS ना किया तो पाकिस्तान से जाऊंगा। ठीक है, यानी आपको CSS PMS के अलावा और किसी चीज़ पे उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन ये मेरी जो अपनी ख्वाहिशात है ना, तो हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी। बिल्कुल। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन ये बाहर जाने का मूड क्यों है कि यहाँ से बाहर जाना है बस, अब्रॉड? ये मूड ऐसा है थोड़ा, मतलब वहाँ प्रोफेशनल बंदा हो जाता है और ठीक है। आपको या ये रीज़न भी है कि आपको जॉब्स उधर आसानी से मिल जाती हैं? हाँ, जॉब की बात भी है, वहाँ जॉब भी आसानी से मिल सकती है, मतलब मुख्तलिफ स्कॉलरशिप वगैरह है ना, उस पर बंदा जा सकता है ना, तो आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती है, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो वो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिलती? यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह जो, मतलब उस तरह जो सिस्टम है ना, वो पाकिस्तान में उसका मसला है, मतलब वो नहीं मिलते ना, वो नहीं मिलती। तो आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं? हाँ, ये ठीक हो गया। आपको लगता है हुकूमत आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रही है, फैसिलिटेट कर रही है पढ़ाई में? हुकूमत से कोई फ़ायदा है आपको? अभी तो ऐसी ज़ाहिर फ़ायदा तो नहीं लग रहा है, मतलब जो फंड वगैरह होता है ना, या स्कॉलरशिप तो नहीं आया अभी तक हमें। हाँ,
मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम ठीक-ठाक अस्सलाम हैं? अल्लाह। भाई क्या पढ़ रहे हैं? मैं बैचलर कर रहा हूँ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। ज़बरदस्त यार, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ तो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है हर पाकिस्तानी को, क्योंकि पाकिस्तान में पीस की भी ज़रूरत है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं आप? जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या पढ़ रहे हैं यार? सर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और जिसकी वजह से आप देखें तो आवाम को उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। अगर हम देखें, अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना चाहें, अगर हुकूमत और जो बाकी पार्टियां हैं वो अपने दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करें, तो मेरे ख्याल में आने वाले अरसे में नौजवान नस्ल जो आज के दौर में यहाँ से बाहर जा रही है, अगर आप देखें 2023 में 15 लाख से ज़्यादा नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं और 42,000 से ज़ायद कंपनीज इस मुल्क से जा चुकी हैं। ऐसा ही है। तो वो वापस इस मुल्क में आ सकती हैं अगर वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, अपने जो दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करें, तो यकीनन जो है इस मुल्क में बेहतरी आ ठीक है, सकती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको ये लगता है एमएनसीज को वापस लाने के लिए मेन चीज़ है, ठीक है, और पीस होना चाहिए बिल्कुल, यहाँ पीस पे। होनी बड़ी अच्छी आपने बात की। अभी जो इतने सारे नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने ठीक किया? सर मेरे ख्याल में अगर एक नौजवान इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, मैं यहाँ पे ख़ुद पाकिस्तान में रह चुका हूँ, 4 साल मैंने जॉब की और 4 साल में मेरे पास इतना ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कमाते हैं और आपको जो है वो बड़ी मुश्किल से आपका गुजारा होता है, तो मेरे ख्याल में नौजवानों को एक वही आसान तरीका मिल रहा है कि वो दूसरे ममालिक में जाएँ जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो अपना मुस्तकबिल संवारें। तो मेरे ख्याल में ये उनका एक बेहतरीन इनिशिएटिव है कि वो दूसरी कंट्रीज़ में अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए गए हैं। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ये भाई हैं, इन्होंने कहा कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये पढ़ रहे हैं और मैंने जब इनसे पूछा तो पाकिस्तान में उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं उसको, तो इन्होंने कहा कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, और अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये जो हुकूमतें हैं खींचातानी छोड़ दें तो उसका बेनिफिट आने वाली नस्लों को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हो सकता है। आज हमने जिस स्टूडेंट से बात की, हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप इस डिग्री के बाद क्या करेंगे। हर स्टूडेंट ने एक ही बात कही कि हम इसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। आखिर स्टूडेंट ये कहने पे इतना मजबूर क्यों है? ये लम्हा फ़िक्री है। ये सोचने की बात है कि स्टूडेंट सिर्फ ये कह रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। क्यों पाकिस्तान इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ला सकता अपने स्टूडेंट्स के लिए? वो स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के अपने वालिदैन के हक हलाल की कमाई को उधर लगा के तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद जब वो रिटर्न के लिए जाते हैं मार्केट में तो उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता। उसके बाद अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हुकूमती पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए तो वो भी कहीं से एक स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करती। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप चाहिए, एचएससी को ज़्यादा बजट चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट भी चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर इतनी तालीम 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन लगा के, मेडिकल स्टूडेंट्स करोड़ों पे लगा के जब जॉब के लिए जाते हैं तो वो बेरोज़गार होते हैं, उनके लिए जॉब्स पाकिस्तान में नहीं मिलती हैं। आखिर क्यों नहीं मिलती हैं? ये सवाल हुकूमत वक्त से बनता है। हुकूमत वक्त इसकी जवाबदेह है कि आपका जो टेक्नोक्रेट है, आपका जो स्टूडेंट है, आपकी जो पढ़ी लिखी आवाम है, वो पाकिस्तान छोड़ के जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर क्यों जा रही है? वो इसलिए बाहर जा रही है क्योंकि बाहर हकदार को उसका हक मिलता है, बाहर दौलत की तकसीम अदल की बुनियाद पर है और खींचातानी नहीं है। आप जितना काम करेंगे, आप जितने कैपेबल हैं, आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा, उसके मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे और आप पाकिस्तान में यहाँ पे महल्लात बना लेंगे। हमारा यहाँ से मजदूर जाता है बाहर दूसरे ममालिक में जाके मजदूरी करके यहाँ पे बहुत अच्छे घर बना लेता है, उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाए। एक स्टूडेंट ने ये भी बात की कि मैं सरगोदा से यहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझे सरगोदा से यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मैं किसी और मुल्क में हूँ, तो मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, मेरे लिए कितनी मुश्किलात होंगी, लेकिन मैंने फिर भी जाना है, मैं फिर भी बाहर जाऊँगा इसलिए क्योंकि मुझे जॉब करनी है, मुझे ये जो डिग्री कर रहा हूँ इसका रिटर्न चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो जब स्टूडेंट ये सोचने लग जाए तो फिर आने वाली नस्लें जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाती हैं, मुल्क का फ्यूचर, मुल्क का मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ जाता है। तो हुकूमत को अभी जो प्रेजेंट है इसके बारे में भी सोचना चाहिए और जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर ये किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।